अमेरिका और रूस में खिंच गई तलवार। म्यान से बाहर आ चुकी हैं मिसाइलें। अमेरिका ने यूरोप में तैनात की मिसाइल। 12 मई यानी बृहस्पतिवार से रूस की नाक के नीचे पोलैंड में अमेरिका ने तैनात कर दी हैं मिसाइलों को गिराने वाली मिसाइलें। The Russians are afraid that these missiles in some way threaten their strategic forces. अमेरिका सोचता है कि रूस की बगल में मिसाइलें तैनात करने से व्लादिमीर पुतिन डर गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डरने की बारी अमेरिका की है, क्योंकि पुतिन ने ऐसा पासा फेंका है जिसने अंकल सैम के उड़ा दिए हैं होश। इस बार पटरी से आएगी तबाही। क्या रोक पाएगा अमेरिका? अंकल सैम को सबसे बड़ा चैलेंज। देखिए महाप्रलय वाली ट्रेन। पुतिन का ये वो प्रलयकारी दाव है जिसके बारे में सोचकर भी अंकल सैम की रूह कांप जाएगी, क्योंकि हर दिन 1000 किलोमीटर का सफर करने वाली ये प्रलय हर दम तैयार है सबसे बड़ा विध्वंस करने के लिए। इसका एक बार किसी भी मुल्क के आकाश पर तान देगा मौत लाने वाले बादल। अंकल सैम का सरदर्द ये है कि इसे वो मिसाइल सिस्टम से भी नहीं भेज पाएगा जिसे उसने हाल ही में पोलैंड में तैनात किया है, क्योंकि पटरी पर दौड़ने वाली ये प्रलय सैटेलाइट को दे सकती है चकमा, क्योंकि अदृश्य है पटरी पर दौड़ने वाली प्रलय। इसलिए अचूक है महाप्रलय वाली ट्रेन का वार, जो महाद्वीपों के पार कर सकती है विध्वंस। इसलिए सहमा है अमेरिका, क्योंकि आ रही है महाप्रलय वाली ट्रेन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। रूस की नाक के नीचे रोमानिया और पोलैंड में नाटो ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, लेकिन पुतिन को हथियारों से धमकाना आसान नहीं। फौजी जानकारों का मानना है कि नाटो मिसाइल का जवाब देगी रूस की परमाणु हथियार और अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों से लैस ट्रेन। अमेरिका का यह नया सिरदर्द है, क्योंकि इन्हें निशाना बनाना मुश्किल है, लेकिन जहां निशाना लगाएंगी वहां आ सकती है महाप्रलय। परमाणु बम से लैस एक ट्रेन पटरी पर मौत बनकर दौड़ रही है। क्या हो सकता है अगर वो ट्रेन हादसे का शिकार हो जाए? एक हादसा कैसे एक शहर में ले आता है महाप्रलय? 1999 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द एटॉमिक ट्रेन यही दिखाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्में कभी कभी आने वाले कल की भविष्यवाणी कर देती हैं। पटरी पर दौड़ती प्रलय की ये कल्पना साकार हो चुकी है। दुनिया के दूसरे सबसे लंबे रेल नेटवर्क पर, यानी रूसी रेल नेटवर्क पर, रूसी न्यूज एजेंसी रेगनम ने सेना के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भविष्य में रूसी पटरियों पर एक नहीं महाप्रलय लाने वाली कई ट्रेनें दौड़ेंगी। रूसी सेना ने प्रलय वाली ट्रेनों को नाम दिया है बारगुजीन ट्रेन। परमाणु बमों के जखीरे से लैस होगी महाप्रलय लाने वाली ट्रेन। प्रलय वाली हर ट्रेन पर तैनात होगी 6 RS-24 यार्ड्स मिसाइल। RS-24 यार्ड्स मिसाइलें ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। साल 2020 तक रूस तैनात कर देगा महाप्रलय वाली ट्रेन। रूस का यह नया और बेहद खतरनाक हथियार अंकल सैम के होश उड़ा देगा, क्योंकि ICBM 6 RS-24 यार्ड्स मिसाइलें रूस के मिसाइल तरकश का सबसे खतरनाक हथियार हैं। ये मिसाइलें मुख्य तौर पर बड़े थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बमों को ले जाने के लिए बनाई गई हैं। करीब 6000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली RS-24 यार्ड्स एक साथ 6 परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन इन मिसाइलों को पटरियों पर दौड़ती खास फौजी ट्रेन पर लगाने का रूसी फैसला अंकल सैम का नया सिरदर्द है।
वैसे माना जा रहा है कि रूस ने महाप्रलय वाली ट्रेनों को पटरियों पर उतारने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि अमेरिकी अगुवाई में नाटो फौजें रूस के आसपास एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रही हैं। 12 मई दिन बृहस्पतिवार से रूस के नजदीक पोलैंड में अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी है। W bazie w Redzikowie zainstalowany system Armii Stanów Zjednoczonych. Będzie bronił przed rakietami lecącymi dalej na zachód Europy. I taki jest jego główny cel. अपने ठीक बगल में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती को रूस ने बहुत गंभीरता से लिया है। दरअसल रूस लंबे वक्त से यूरोप, खासकर पूर्वी यूरोप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का विरोध कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने रूसी विरोध को नजरअंदाज करते हुए पोलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। आधुनिक युद्ध में मिसाइल डिफेंस सिस्टम जमीन पर रडार के नेटवर्क, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और जगह जगह तैनात मिसाइल लॉन्चरों का पेचीदा सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस आसमान से आते हुए खतरे को रडार और सैटेलाइट्स के जरिए काफी पहले ही भांप लेता है, फिर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर दुश्मन मिसाइल या लड़ाकू विमान को मार गिराता है। पोलैंड और पूर्वी यूरोप में इनकी तैनाती को जानकार रूसी सैन्य शक्ति के बहुत बड़े काट के तौर पर देखते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि इनके विरोध में रूस कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। Местную работу с американскими партнерами. Все это было по сути отвергнуто. Нам предлагается не работа, а просто разговор на заданную тему. Ничего конкретного. Все делается в одностороннем порядке, без учета наших. पुतिन के इस बयान से साफ है कि रूस ने नए खतरे से लड़ने के लिए कमर कस ली है। इसीलिए लंबी सोच की फौजी रणनीति के तहत रूस ने परमाणु मिसाइलों से लैस बारगुजीन ट्रेन को पटरियों पर उतारने का फैसला किया है। प्रलय वाली ट्रेनों की तैनाती की एक वजह अंकल सैम की प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक हथियारों को भी बताया जा रहा है। ये ऐसे हाइपरसोनिक सिस्टम हैं जो 1 घंटे के अंदर पृथ्वी के किसी भी कोने पर भविष्य के हाइपरसोनिक हथियारों के जरिए विध्वंसकारी हमला कर सकते हैं। बुनियादी रूप से महाप्रलय वाली ट्रेन परमाणु पलटवार में अहम किरदार निभाएगी। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ ने परमाणु धमाके जैसे हालात के बीच इस ट्रेन का परीक्षण भी किया था। तब 1 लाख एंटी टैंक बारूदी सुरंगों के धमाके के बीच भी परमाणु ट्रेन सही सलामत बच गई थी। पलटकर उसने सफलतापूर्वक मिसाइल भी लॉन्च की थी। जी हां, यह शीत युद्ध के दौर का एक महत्वपूर्ण, एक अहम हथियार है। पटरियों पर हर दिन 1000 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए वो ट्रेन कितनी खतरनाक होगी जिसके लंबे कोच की छत खुलेगी, उसमें से कोई मिसाइल निकलेगी और फिर एटम बम या थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम के साथ निशाने की तरफ निकल पड़ेगी। दुनिया की किसी भी जासूसी सैटेलाइट के लिए हजारों किलोमीटर लंबी पटरियों के जाल पर दौड़ती कई दर्जन ट्रेनों के बीच एटम बम वाली ट्रेन को खोजना निहायत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन रूसी फौज की बारगुजीन ट्रेन सिस्टम में दुश्मन से बचाव का सिर्फ यही तिलिस्म नहीं है। फौजी ट्रेन होते हुए भी कार्गो ट्रेन जैसी है बारगुजीन। आधुनिक स्टेल्थ हथियार से लैस है प्रलय वाली ट्रेन। इसकी वजह से पटरियों पर दौड़ती ट्रेन लगभग अदृश्य होगी। बारगुजीन ट्रेन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होगा, यानी इस तकनीक के सहारे दुश्मन के रडार, विमान और सैटेलाइट को जाम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सहारे ये किसी भी टोही सिस्टम को चकमा दे सकेगी। वैसे रूसी जानकारों का दावा है कि इस ट्रेन को रूस ने अपनी रक्षा के लिए बनाया है, लेकिन सच ये है कि पिछले 5 साल में दुनिया बहुत तेजी से बदली है। शीत युद्ध की तर्ज पर एक बार दोबारा एक दूसरे के सामने रूस और अमेरिका दिखाई पड़ते हैं। कम से कम अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को रूस इसी तरह देखता है। Это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию. В данном случае периферия – Восточная Европа. И люди, которые принимают соответствующие решения, должны знать, что...
अमेरिका और रूस के बीच एक दूसरे के प्रति बढ़ता यही अविश्वास शीत युद्ध के दौर की तरह हथियारों की नई होड़ शुरू कर रहा है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नहीं, अंकल सैम भी न्यूक्लियर रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक वाले आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार के हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहा है। शीत युद्ध जैसी इसी होड़ की वजह से रूस ने शीत युद्ध का ही हथियार दोबारा अमेरिका की तरफ साथ दिया है। दरअसल परमाणु ट्रेन कोई नया हथियार नहीं है। शीत युद्ध के वक्त सोवियत संघ के पास थी 12 मिसाइल ट्रेनिंग, लेकिन अमेरिका और रूस में निशस्त्रीकरण के लिए हुई स्टार्ट 2 संधि के बाद 10 परमाणु ट्रेनें नष्ट की गई। 2 परमाणु ट्रेनों को संग्रहालय में रख दिया गया। इसके बाद रूस ने ट्रकों पर तैनात टोपोल M अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें तैनात कर दी थी, लेकिन यह मिसाइल सिस्टम बारगुजीन परमाणु ट्रेनों के मुकाबले कमजोर था, क्योंकि इन्हें ट्रेन के मुकाबले ज्यादा आसानी से खोजा और नष्ट किया जा सकता था। बारगुजीन ट्रेनों को नष्ट कर देने के बाद भी रूस के पास पुरानी बुनियादी ढांचा और गहरी सुरंग वाले बंकर आज भी मौजूद हैं, जहां ट्रेनों को न खोजा जा सकता है, न ही परमाणु हमले से नष्ट किया जा सकता है। रूस के पास महाप्रलय वाली ट्रेन है, तो जवाब में अमेरिका भी नए किस्म के आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार वाले हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। उन पर मिनी परमाणु बम लगाए जा सकते हैं। ये परमाणु ट्रेन का जवाब बन सकते हैं, लेकिन आशंका है कि इससे शीत युद्ध की तर्ज पर हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे परमाणु ट्रेन का विकास भी शीत युद्ध का परिणाम था। शीत युद्ध के वक्त अमेरिका का सपना था परमाणु ट्रेन। लेकिन कमाल देखिए कि उस जमाने में सोवियत संघ को अमेरिका ने ही दिया था परमाणु ट्रेन बनाने का आइडिया। अमेरिका नाकाम रहा, सोवियत संघ ने बना दी ट्रेन। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन पटरी पर दौड़ती परमाणु मिसाइल वाली ट्रेन का आइडिया अमेरिका का था, जिसने इसे बहुत खर्चीला और चुनौतीपूर्ण पाया। अमेरिका ने इसे बनाने का इरादा छोड़ दिया। दूसरी तरफ CIA ने इसकी योजना लीक कर दी ताकि सोवियत संघ इस खर्चीले सिस्टम को बनाने में जुट जाए। हुआ भी यही। बड़े खर्चे और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सोवियत संघ ने जब ऐसी ट्रेन सचमुच बना ली तो अमेरिका का सिरदर्द बन गई। शीत युद्ध की तरह ही एक बार फिर दोनों मुल्कों में हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें तैनात हो रही हैं, लेकिन अमेरिका इनके निशाने पर रूस के होने की बात को सही नहीं मानता। The Russians are afraid that these missiles in some way threaten their strategic forces. And as Secretary General Stoltenberg said yesterday in Romania, and as the Assistant Secretary said today, it is not possible for these missiles to threaten Russian strategic missiles. ऐसा कहने के बावजूद अमेरिका ने न सिर्फ पोलैंड में मिसाइल डिफेंस तैनात कर दी है, बल्कि वो लगातार नए किस्म के हथियार भी बना रहा है। फिलहाल तस्वीरों में आप नए युग के उन हाइपरसोनिक हथियारों को देख रहे हैं, जो पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। अमेरिका अब इन्हें बना रहा है। मौजूदा दौर की कोई भी मिसाइल, कोई भी फाइटर प्लेन रफ्तार में इनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये हैं नई पीढ़ी के हाइपर हथियार, हाइपरसोनिक गति से चलने वाले अस्त्र। आमतौर से ये 5 मैक यानी आवाज से 5 गुना तेज गति से चलते हैं, लेकिन महाशक्तियां जिन हथियारों का विकास कर रही हैं, वो 10 मैक यानी करीब 7500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने निशाने को भेद देंगे। इन्हें परंपरागत या एटम बम से लैस करना संभव होगा। ऐसे हथियारों का विकास साल 2010 में अमेरिकी वायुसेना और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने शुरू किया था। साल 2014 तक पेंटागन ने X-51A वेव राइडर नाम के हाइपरसोनिक हथियार को 5.1 मैक की रफ्तार से सफलतापूर्वक उड़ाया। लेकिन इसके जवाब में चीन भी हाइपरसोनिक हथियार बना चुका है और अब रूस भी ऐसे हथियारों को विकसित कर रहा है। यानी परमाणु ट्रेन की तरह फिर नए हथियार विकसित किए जा रहे हैं। ताकतवर देशों के बीच हथियारों की ये होड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये होड़
भयानक अंत पर खत्म होती है, इसका नजारा भी दुनिया ने देखा है। उम्मीद करते हैं कि ये होड़ एक दूसरे के लिए डराने भर तक सीमित हो, इससे आगे बढ़ी तो ये खतरनाक रूप ले सकती है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरों का सिलसिला जारी है।